नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज से 76 साल पहले जब हम आजाद हुए तब किसने सोचा था कि भारत दुनिया के टॉप देशों में शुमार होगा। 26 जनवरी 1950 को जब हिंदुस्तान ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया तब से पता था कि एक दिन हम सुपर पावर बनेंगे। अमित, वो एक शेर है ना, जब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्क आजाद हुए और आज आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान कहां है और हिंदुस्तान कहां है। आज भारत विश्व की एक महाशक्ति है। हाल में अपने देश में हुए G20 सम्मेलन में भारत की सुपर पावर सबने देखी। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो खेल से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो या IT सेक्टर ही क्यों ना हो, हर जगह हिंदुस्तानियों का बोलबाला है। और अब भारत अरब सागर में अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें 10-20 नहीं बल्कि 50 देशों की नौसेना शामिल होगी। खुद भारत इसमें अपने 30 जंगी पोत उतारने वाला है। ये सारी उपलब्धियां ऐसे ही हिंदुस्तान की झोली में आकर नहीं गिरी। पहले आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, उसके बाद वक्त वक्त पर चीन और पाकिस्तान के हमलों से वीर सैनिकों ने देश की रक्षा की। बॉर्डर पर जवान हैं तभी हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही बात। वैसे उन सैनिकों से हमें देश के लिए मर मिटने वाले जज्बे के साथ बहुत और कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखें और कैसे सेहतमंद खुद को बनाए रखें। वैसे ज्योत्सना, ये तो सबसे पहले सीखना चाहिए क्योंकि अपने देश के लोग इस मामले में मात खा रहे हैं। टीनेजर्स हो या फिर युवा, एडल्ट्स, हर कोई अपनी उम्र से कई साल ज्यादा वाली बीमारियां लेकर घूम रहा है। क्योंकि हमें देश में 64% लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्कआउट करना पसंद ही नहीं है। जब मेहनत करेंगे जीरो तो लाइफ में कैसे बनेंगे हीरो। विश्व में आज जहां भारत खड़ा है उससे आगे आसमान को छूना है तो हर किसी को योगदान देना होगा। खेतों में किसान ही क्यों ना हो, बॉर्डर पर जवान, स्कूल में बच्चे हो या नौकरी करता आम इंसान, हर किसी को बलवान बुद्धिमान बनना होगा। तभी भारत नंबर 1 बनने का जो सपना देख रहा है, जो भारतवासी ये सपना देख रहे हैं, वो पूरा हो पाएगा। और ये सब कैसे होगा, आइए जानते हैं और सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। जय हिंद। बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद। जय हिंद। हमारे ये तमाम योगी जो रहे, चलो चक्रासन करो, जो नटराज आसन से, ध्वजासन से झंडा गाड़ दिया, एक तो आसमान में तिरंगा, दूसरा इधर देखो योग का ध्वज लहरा रहा है। चक्रासन, पूर्ण चक्रासन। चलो इसी में उष्ट्रासन कर दो। अभी चक्रासन में ही देखो पीछे पैरों पर ऐसे माथा टिका दिया। कार्तिक जी से लेकर के हमारे सब बच्चे बड़े निपुण हैं, बड़े निष्णात हैं। उष्ट्रासन ही नहीं हो पाता लोगों से, ये पूर्ण उष्ट्रासन, और इतनी प्रचंड ठंड में आनंद मना रहे ऐसे ये, और ऐसे कठिन कठिन आसन। वृश्चिकासन, वृश्चिकासन हाथों पर भी उठा करके एक हाथ पीछे फेर, प्रसरित हस्त करो। हाँ, अलग अलग तरह से प्रसरित हस्त, वृश्चिकासन, वृश्चिकासन। और वृश्चिकासन ऊपर उठा करके, और एक ने दूसरे को उठा लिया और हाथों पर, वहां वृश्चिकासन हो रहा है, जमीन पर भी हो रहा है, और कंठ के नीचे आ गए, कंठ वृश्चिकासन हो गया। ऐसे जो है कठिन कठिन दौर आप यहां देख रहे हैं। और भून मनासन, चलो धरती माता को प्रणाम करो, जो कठिन न कर सके मुंडूकासन ही कर लो। आगे झुक गए, झुक करके धरती माता को प्रणाम किया। ये सब बच्चे हमारे बहुत ही होनहार हैं और योग और कर्म योग करते हुए योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आज प्रतिबद्धता का दिन है। मैं कुछ तत्वों को कहना चाहूंगा। योग धर्म, राष्ट्र धर्म, राम धर्म, राम मंदिर तो बन गया, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए अपने अपने योगदान के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध और संकल्पित करना है, जैसे ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी आपने कहा। और अब ये योग धर्म, राम धर्म, राष्ट्र धर्म को भिन्न तत्व नहीं है, अपितु
जो अपने पूर्वजों ने भगवान रामकृष्ण से लेकर के गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद ने, चंद्रशेखर राजगुरु सदैव भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप ने, वीर वीरांगनाओं ने, ऋषिकाओं ने जो योगदान दिया, उन्हीं के पथानुगामी होकर के हमें अपने अपने योगदानों के बारे में सोचना है कि योग करते करते, एक कितना प्यारा शब्द है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, योग करते करते हमारा क्या योगदान हो, यह हमें सोचना है और यह हमें करना है। स्वेन कृतना संवदेत कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विशेषतं समा, हमें होना है। और ये करने और होने की ये संस्कृति है हमारी, यही हमारा बिल्कुल स्वामी जी, सांस्कृतिक धर्म है। अभी मैंने उस दिन मीनाक्षी जी आपके साथ कहा था, हमारा ये सांस्कृतिक जो हमारी स्वाधीनता है, आध्यात्मिक धार्मिक स्वाधीनता, तो आज मैं कहूँगा ये हमारी जो राष्ट्रीय स्वाधीनता है, अपना संविधान है, एक हमारा योग का, वेद का, सनातन का संविधान है, विधान है, और अपना संविधान है, उसके अनुरूप चलते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जी कुछ कह रहे थे मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी जो बातें हैं मुझे लगता है कि लोग समझते भी हैं, शायद यही वजह है कि जो आप एक बदलाव लाना चाहते थे पूरे देश में, पूरे समाज में, वो बदलाव नजर आता है। लोग कितने जागरूक हुए योग को लेकर और खास तौर पे अपने देश को लेकर, वो किसी से छुपा नहीं है। वैसे स्वामी जी, आप देश को रोगों से आजादी दिलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और आपके इस मिशन के साथ इंडिया टीवी भी जुड़ा हुआ है। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, कर्तव्य पथ से रिपब्लिक डे परेड भी हम अपने दर्शकों को आज दिखाएंगे, लेकिन इस बात योग पथ पर कैसे चलना है और ये आप समझाएंगे, और रूटीन क्या होगा, रोजाना कितने देर योग करना जरूरी है, ये तमाम बातें जो राष्ट्र को नवनिर्माण की ओर ले जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को लेके जाना है, तो उसके जो मार्ग है उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ही बताएंगे। हाँ देखो, योग पथ हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आज कर्तव्य पथ से, योग पथ से लेकर के इस राष्ट्र के निर्माण के पथ पर हम सबको अपने अपने कर्मों की, अपने अपने पुरुषार्थ की, अपने अपनी सेवाओं की आहुति दे करके, राष्ट्रभक्ति केवल सीमाओं पर देश के लिए, वतन के लिए लड़ना और जान कुर्बान कर देना मात्र ही नहीं, वह भी देशभक्ति है, लेकिन कृषि से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के, जैसे इंडिया टीवी ने अपने योग धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, योग तंत्र से लेकर के गणतंत्र तक प्रत्येक अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाया है, और ये निर्वहन हम देख रहे हैं इंडिया टीवी पर लगातार। और आज भी ये सुंदर दृश्य हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा, एक तरफ तिरंगा, एक तरफ योग का ध्वज, दूसरी तरफ तिरंगा ध्वज, और इन सब के बीच में योग। इधर छोटे छोटे बालक मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं, ओहो दाएं बाएं चारों तरफ योग का जलवा है, जलवा रे जलवा। ये योग का जलवा, ये योग धर्म का, ये राष्ट्र धर्म का, ये योग पथ का, ये कर्तव्य पथ का जो जलवा है, वो इंडिया टीवी के स्टूडियो से लेकर के, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी से लेकर के, हमारे इन प्यारे बच्चों से लेकर के, हमारे सबके तन में, मन में, प्राणों में, चित्त चेतना आत्मा में ये जज्बा दिख रहा है। और हमें योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के पथ पर चलते हुए सब प्रकार की बीमारियों, बुराइयों और प्रमादों से मुक्त होकर के एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां पर कोई बीमार ना हो, कोई लाचार ना हो। लोग कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर बनने से रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर बनने से एक राष्ट्र का स्वाभिमान जगेगा, लोग अपने योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो रोटी अपने को ही नहीं मिलेगी। पतंजलि से जैसे लाखों करोड़ों लोगों को रोटी मिल रही है, ये रोजी रोटी, आजीविका, ये हमारे, ये भी जीवन का ध्येय है, लेकिन प्रथम ध्येय है हम योग धर्म से जुड़े, हम अपने कर्तव्य धर्म से जुड़े, कर्म ही हमारा धर्म है। और योग धर्म राष्ट्र धर्म से जो जुड़ गया ना, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, दरिद्रता लेश मात्र भी शेष नहीं रह सकती। मेरे भाई,
अमित जी, बिल्कुल मेरी स्वामी बहन जी। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी, आप हमें उसी कर्तव्य पथ पर ले जाएंगे, योग पथ पर ले जाएंगे और बताएंगे कि चलो, आखिरकार सब बच्चे सूर्य क्या नमस्कार एक्टिविटीज करो। होनी चाहिए, रोजाना का रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन उस साथ ही एक तस्वीर भी हम जरा दिखा दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर हम दिखा रहे थे सबसे थोड़ी देर पहले कि उन्होंने ध्वजारोहण किया। एक बार फिर से तस्वीर देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने अपने आवास पर, ये अपने कार्यालय में ये ध्वजारोहण किया है। हिंदुस्तान अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और जश्न की एक एक करके तस्वीर भी लगातार आपके सामने आती रहेगी। तो योग के धर्म को निभाना है और राष्ट्र के धर्म को भी निभाना है। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन भारत की 64% आबादी फिटनेस पर ही ध्यान नहीं देती। गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे छोटे सेशंस के जरिए लाइफस्टाइल की एक एक बीमारी को दूर करने के उपाय बताएं। और सबसे पहले शुगर और बीपी की बात करें, जिससे आधे से ज्यादा जनता परेशान है। हाँ, ये बहुत जरूरी कहा आपने। एक तरफ हमें इस देश को महान बनाना है, खुद को महान बनना है। जब हम खुद महान होंगे, चरित्रवान होंगे, बलवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, शीलवान होंगे, हमारे जीवन में उत्तम गुण कर्म स्वभाव होंगे, सद्गुण होंगे, तो हम महान होंगे तो देश महान होगा। लेकिन मेरा भारत महान की बजाय, अब हम छोटे बच्चे थे तब हमने सबसे पहले किताब में यही लिखा था, अपनी डायरी में, मेरा भारत महान। ये हमारा पहला वाक्य था। जब हमने लिखना सीखा तो मेरा भारत महान, ये हमने लिखा था। अब ये मेरा भारत महान की बजाय अब हो क्या गया, मेरा भारत बीमार हो गया। तो देखो, एक तो ये सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना है, दंड लगाओ बच्चों, दंड लगानी है ये, और दंड भी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लगाते हैं बच्चे। हाँ, अरे राम 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 राम, बड़ी तूफानी स्वामी जी, आप दंड दंड लगाते हैं। बोलते नहीं है, ये सुपर फास्ट तो ट्रेन की तरह शुरू हो जाता जो है। है और जो है शेर दंड लगाते हैं, रिदम के साथ लगाओ, धीरे धीरे। एक देखो, अरे तो स्वामी जी, आपके जिनको- बगल में तो ये देखो वृश्चिक जो आसन में ताकतवर दंड लगा हैं, रहा है। उनको तो ये दंड लगानी है। क्या बात है, वाह, क्या हाँ, वृश्चिकासन में दंड लगा तो उसमें, हाँ, क्या अरे बात बाप है रे। ये। अब इसके लिए तो थोड़ा ज्यादा बल चाहिए। नीचे जाला, फिर ऊपर उठना, बड़ा बल लगता है इसमें। चलो, ओ हो। और चलो, साधारण दंड लगाओ, साधारण दंड एक रिदम के साथ, और हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित अवधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। 1,000 से लेके 5,000 दंड। जैसे हमारे बालक लगाते हैं, ये रोहतास तो दंड में विश्व विजेता हो चुका है, इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कई। उसको भी आशीर्वाद, अच्छा बालक है हमारा। तो मंडूकासन बीपी के लिए, शुगर के लिए। शशकासन, मंडूकासन, ये शशकासन। और जिनसे बन पाए वे योग मुद्रासन भी कर ले, और पवन मुक्तासन। चलो, पवन मुक्तासन करो, दंड बाकी लगाते रहो। हनुमान दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाए। ये देखो, ये पवन मुक्तासन, हाँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए। बीपी के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट तो लेना, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस। और लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए लिपिडोम, कोलो गार्लिक। और हम अर्जुन की चाल दालचीनी भी बताते हैं। वैसे तो जो प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, योग यज्ञ जिनके जीवन शैली में समाहित हो गया है, योग
यजन हम रोज आहुति देते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम। तो राष्ट्र के लिए हमारे जीवन की आहुतियां लगे, इसके लिए रोज हम राष्ट्राय स्वाहा से आहुति देते हैं। सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। और एक तरफ पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करो, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। और एक तरफ कठिन कठिन आसन करो बच्चों, फिर से। हाँ, एक तरफ कठिन आसनों का दौर है। हाँ चलो फिर से कठिन आसन करो। ये तो सरल आसन मैं जानबूझ के करवा रहा हूं कि पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बीपी शुगर तो इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। और थोड़ा दिनचर्या में सुबह जल्दी उठे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी धरती माता को प्रणाम। श्रद्धान्वित तो होकर के गुरु चरणों में शीश नवा करके, माता पिता के चरणों में जहाँ जन्नत है, चारों धाम है, धरती का दुनिया का स्वर्ग है, उनको प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके, सूर्य देव आज बड़े सुंदर सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करके स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह, भोर में उठे और फिर योग अभ्यास करके अच्छा आहार लें और सद्विचारों से, सात्विकता से, उत्साह से भरे रहे। निराशा की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खदेड़ देना है नैराश्य को, कुंठाओं को, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, बुराइयों को, प्रमाद को। और हमें मुक्त कराना भारत माता को आर्थिक पराधीनता से, शिक्षा चिकित्सा की पराधीनता से, वैचारिक गुलामी और पराधीनताओं से पूर्ण स्वाधीनता के साथ जीना है। आज ये संकल्प जन जन में होना चाहिए। उद्घोष कर रहे हैं हम इंडिया टीवी से योग तंत्र के साथ गणतंत्र दिवस पर। और आपकी कई बातों को अगर लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और बच्चे इनको अमल में लाएंगे तो बीमारियां कोसों दूर रहेंगी और साथ ही राष्ट्र जो है बहुत आगे बढ़ेगा। अब स्वामी जी, क्योंकि हम योग धर्म का पालन कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की भी बात कर लेते हैं। ये जो परेशानियां हैं इनको दूर करने के लिए भी एक सेशन की ज़रूरत है। एक सेशन आप करवा दीजिए, क्योंकि ये बीमारी मौत का सबसे बड़ा कारण बनती है और पिछले कुछ सालों में हम ऐसा देख भी रहे हैं। हार्ट के लिए एक तो भुजंगासन करो बच्चों, एक तो भुजंगासन, सभी भुजंगासन करो। चलो अब ये भुजंगासन बच्चे तो 100 बार करते हैं ऐसे, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से लगे रहते हैं ऐसे। 2 मिनट में 100 बार भुजंगासन कर लेते हैं। जो भुजंगासन प्रतिदिन करेंगे और उनके एक तो भुजदंड अच्छे रहेंगे भुजंगासन से। ऊपर देखा तो भुजंगासन, एक ये गोमुखासन है, गोमुखासन, भुजंगासन और अर्जुन की छाल दालचीनी। आहा, अर्जुन की छाल दालचीनी का एक काढ़ा पी लेते हैं। दालचीनी में मिठास भी पूरा होता है। कोई गुड़ शक्कर चीनी तो कभी प्रयोग करना ही नहीं, हनी भी डालने की जरूरत नहीं, उसमें अपना खुद का मिठास होता है। सबसे अच्छा मिठास दालचीनी का उसमें कोई बीमारी नहीं। फिर स्टीविया, फिर हनी, फिर गुड़ शक्कर, चीनी और चीनी और उधर वो चाइना बॉर्डर वाले चाइनीज चीनी बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचो। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, लिपिडोम और लहसुन कल्प जो कल ही बताया था हमने, गाय के घी में भून के उसकी दुर्गंध, उसका तीखापन, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। ओहो, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट सब ठीक एकदम। तो गोमुखासन और फिर ये ऐसे, ये अभ्यास ऐसे। तो और जो है मरकटासन, चलो भाई मरकटासन करो बच्चों। मरकटासन, इसके 3 अभ्यास हैं, कुछ पहला कुछ दूसरा। घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में थोड़ा फासला, और तीसरा पैर सीधे करके एक पैर को दूसरे हाथ के पास ले आते हैं, मरकटासन। आप तीसरा करो, पैर सीधे करके, एक पैर यहाँ, पैर पूरा उठा करके, घुटना सीधा ऐसे, गर्दन उधर। तो ऐसे ये मरकटासन और भुजंगासन और ये गौमुखासन, और जिनसे गोमुखासन भी ना पाया जाए तो स्कंध संचालन, इतना भी कर लेंगे, हार्ट एकदम अच्छा रहेगा।
ज्यादा घी ना खाएं, 1 चम्मच घी बहुत रहता है। हार्ट की बीमारी होने पर तो कुछ दिन तक घी बंद कर देते हैं, बाद में 1 चम्मच घी खाया करें, उससे हार्ट अच्छा रहता है, ब्रेन अच्छा रहता है, हड्डी अच्छी रहती है और शरीर पर स्निग्धता रहती है, नेचुरल ग्लो शाइनिंग रहती है। जेनेटिकली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो भी सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाया करें और थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया करें, थोड़े थोड़े प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। देखो जो बचपन से योग करेंगे, अब बचपन से जो सर्वांग आसन, चलो सर्वांग आसन करो और आप शीर्षासन करो, एक शीर्षासन एक सर्वांग आसन, कुछ बच्चे शीर्षासन कुछ सर्वांग आसन, जो बचपन से कर लेते हैं उनको कभी भी हार्ट की, लंग की, आंखों की, कान की, ब्रेन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी होने के बाद ये शीर्षासन और सर्वांग आसन नहीं करना, होने के पहले कर लोगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है जी। हार्ट की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी के लिए चलो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो और बैठ करके ये कर लो। हाँ। तो एक बड़ा कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों कमर में दर्द हो, उसका मोटापा भी है तो मोटापा के लिए एक तो अर्धहलासन, एक द्विचक्रिकासन, एक पाद वृत्तासन। तो ऐसे ये अभ्यास रोज कर लिया करें, रोज ये अभ्यास हम कराते हैं। और आज तो स्वाधीनता के पूर्ण आजादी के, संपूर्ण आजादी के, आजादी शिक्षा की, मैं काले 1835 में जो पाप करके गया उससे हमें देश को बचाना है। हर विद्यालय को अब गुरुकुल बनाना है, उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी से जोड़ना है सबको। हर विद्यालय को अब गुरुकुल बनाएंगे, हर चिकित्सालय को, जो पतंजलि वेलनेस में हम योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा करते हैं, उस अपने सनातन भारतीय चिकित्सा पद्धति से जोड़ेंगे और इस शिक्षा चिकित्सा की गुलामी और आर्थिक गुलामी, एमएनसीज का बहिष्कार करके, स्वदेशी का स्वीकार करके जीवन को हम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि से भरेंगे। और आज तो 10,000 से ज्यादा जो पतंजलि के, 10 नहीं करीब 25,000 से ज्यादा भाई बहन अभी सुबह सुबह उठ करके यहाँ योग भवन की ओर आ रहे हैं, अभी तिरंगा लहराने वाले हैं। और उसके बाद इस राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का स्मरण करते हुए आज पूरा गणतंत्र दिवस एक महापर्व की तरह, होली दिवाली की तरह हम अपने सांस्कृतिक पर्वों को राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसको उसी हौसले से मनाते हैं। पिछले 4 सालों से तो इंडिया टीवी पर भी पूरा हिंदुस्तान इन तत्वों को देख रहा है, योग धर्म और राष्ट्र धर्म के इन स्वरों को। वैसे स्वामी जी मेरे भाई अमित जी, ये बड़ा उत्सव की आवाजें नहीं आ रही अमित। जो लोगों के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, जय हिंद के, भारत माता के जय के। अच्छा है स्वामी जी, क्योंकि यूथ के अंदर जो ये प्रेरणा है, राष्ट्र को लेके जो भक्ति है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शायद उनको मोटिवेट करेगा कि वो वर्कआउट भी करें। नहीं तो आज तो लोगों के पास बहाना बहुत हो जाता है कि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, ऐसे में यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके ऊपर स्वामी जी जिम्मेदारी है कि आप इनको टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी दीजिए, ताकि जो लोग कंप्यूटर के सामने घंटों बिताते हैं या फिर कुर्सी में बैठे बैठे उनको काम करना पड़ता है, तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी काफी असर पड़ने लगता है। अब बोन्स, जॉइंट से जुड़ी बीमारी बढ़ जाती है और बढ़ भी रही है, तो ऐसे में उनके लिए एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो रोज उठ करके कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, चलो भाई सब यौगिक जॉगिंग करो। हाँ, ये जरूरी है। सब उठ करके एक बार, एक तो यौगिक जॉगिंग पूरा हाथ खोल करके, एक तो ये, हाँ, एक तो यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। एक, और हम तो पिछले 30-35 सालों से देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो ऐसे सारे बच्चे हमारे रोज योगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपने आप को शौर्य से भरते हैं।
भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम के स्वरों के साथ। और ऐसे ये योगिक जोगिंग के 2 पोज और सूर्य नमस्कार। सुनो, ये सूर्य नमस्कार ये तो रोज करते हैं, ये तो डेली का हमारा वर्कआउट है। रोज सूर्य नमस्कार और रोज जो है ऐसे ये, और दंड बैठक लगाते हैं हमारे सब बच्चे भी ऐसे। लगाओ दंड बैठक, लगाओ दंड भगाओ। अब इनको ठंड लगती ही नहीं है, ये तो 4 बजे से उठ करके ऐसे मस्ती से ये दंड बैठक लगाते हैं। और जो है दंड में तो बहुत तरह के दंड लगाते हैं बच्चे। ये वर्कआउट तो डेली का बहुत जरूरी है ऐसे। और इसके साथ साथ चलो सारे लगाओ, शेर दंड लगाओ, चक्र दंड लगाओ, हाँ? और तरह तरह के दंड लगाते हैं बच्चे। हाँ, कुछ चक्र दंड लगाओ, कुछ शेर दंड लगाओ। अब ये बच्चे सारे इतने मजबूत हैं कि इनको न सर्दी, न गर्मी, न आंधी, न तूफान, वर्षात, ऐसे पूरी मजबूती से अस्मा भवतनुस्तरो अस्माकम वीराहुत्तरे भवन्तु नायमात्मा बलहीने लभ्या। तो हमारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म हमें शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से बुद्धिमान, प्रज्ञावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान होने का संदेश देता है। तो हमारे सारे बच्चे योगी बच्चे हैं, बलवान बच्चे हैं, प्रज्ञावान, विद्वान बालक है, चरित्रवान। ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम यहाँ घड़ते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि योग पीठ में। हमारे लिए देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वह हमारे लिए माँ है। और उस भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को पहले समर्थ बनाते हैं। जो समर्थ है वो सेवा देता है, और जो असमर्थ है वो सेवा लेता। हम सेवा लेने वाले नहीं, सेवा देने वाले बने। हम दाता बने, याचक नहीं। ऐसे इन बच्चों को तैयार करते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, बात करते हैं जरा बॉर्डर पे मौजूद हमारे उन जवानों की, जो सर्दी हो गर्मी हो, हार कपा देने वाली, जमा देने वाली ठंड में भी वो लगातार मुस्तैदी से अपनी सीमा की रक्षा करते हैं और वहां पर योग भी करते हैं, जो खुद हमने भी देखा है स्वामी जी, आपने भी देखा है लद्दाख में 19,000 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कल पड़ रही ठंड में आलस करते हैं, जो आज की जो ठंड पड़ी इसमें आलस हो जा रहे हैं उनको। उन्हें तो सर्दी भगाने के लिए योग बताना पड़ता है कि योग करो तो सर्दी जाएगी। अब स्वामी जी, अब आप भी उनको एक्टिव कर सकते हैं अपने योग के जरिए और अपने बातों के जरिए, तो उनको जरा एक्टिव कर दीजिए। स्वामी जी, बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां माइनस में ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई है और लोगों को यही ठंड लगती है। ये देखो, जो कुछ भी ना कर पाए ना, मैं कहूंगा सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक ना कर पाए, कठिन आसन ना कर पाए, जैसे बालक यहाँ पर कर रहे थे, तो कम से कम भस्त्रिका सब करें, प्रण करें। मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 13 प्रण करवा रहा हूं सबको। प्रण योग करने का, प्रण स्वदेशी को अपनाने का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा पद्धति को अपनाने का, प्रण सुबह जागने का, प्रण सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण का। प्रण करना है सदा उत्साह में रहने का, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उद्यम, साहसम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तो भस्त्रिका करें। भस्त्रिका भी जवानों को तो हम ऐसे तेजी से कराते हैं, ये तो बीमारों वाली भस्त्रिका है। ये हमारे बच्चे तो चेहरा नहीं बिगाड़ना कोई भी, हंसता हुआ मुखमंडल। ऐसे भस्त्रिका और कपालभाति। Proving his outstanding class, Shri Kshetramayu Ravi Kumar Singh, IPS,
ऐसे जो करेंगे ना, योग करते ही प्रमाद भाग जाता है और एक प्रमाद नाम का तत्व निकल जाए तो सारी बीमारियों से, बुराइयों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्भाग्य से, ये गरीबी, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, तमाम तरह के जो विचारों तरफ हम समाज में अनर्थ देख रहे हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। प्रमाद, और प्रमाद को छोड़ करके जिस दिन पुरुषार्थ अपना लेंगे, तो पुरुषार्थ तो आधार है धर्मार्थ काम मोक्ष का। पुरुषार्थ आधार है हमारे जीवन का उत्कर्ष का, आत्मानुशासन का, आत्म प्रेरणा का, आत्मारोहण का, आत्मोत्थान का। तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इतना तो सब करेंगे ही करेंगे। स्वामी जी, फील्ड कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने इस विषय पर बात की थी। फील्ड कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर ही क्यों ना हो, हर जगह हिंदुस्तानियों का बोलबाला है और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अपने देश में किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। देश का संविधान सर्वोपरि है। स्वामी जी, ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों की सिविक सेंस है, टॉलरेंस, पावर, इसके अलावा शांति प्रिय स्वभाव। लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, विरोध करते हैं बातों का। तो उनके लिए भी आज कुछ उपाय बताइए ताकि टॉलरेंस, पावर उनमें भी आए और वो जो एक सहजता का भाव आता है वो उनके अंदर। ये जो सिविक एजुकेशन है, ये जो आत्मानुशासन से लेकर के राष्ट्र में अनुशासन पूर्वक रहने की बात है। हम लोगों को, कानून को, देश के संविधान को, भगवान के विधान को, सनातन के विधान को, राम के विधि विधान को, राम का विधि विधान और राम के जीवन का संविधान क्या है? मर्यादा में रहो, आदर्शों का पालन करो, सबसे प्रीति करो, सब नर करई परस्पर प्रीति, तलई स्वधर्म निरक्षुत रीति, अल्प आयु निकौन पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज निकौन व्यापा, सब उदार सब परोपकारी। ये जो पूरा तत्व है ये आएगा। एक तो योग करें, और योग करते करते योग का एक तत्व है एकत्वम पश्यत, सब में एक ही आत्म तत्व का दर्शन करें। जैसे यहाँ ये सब बालक देख रहे हैं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई जिनको शूद्र कहा जाता है, उन परिवारों से आया है। लेकिन हम यहाँ इनको आकर के बताते, बेटा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति सूचक शब्द नहीं है। अज्ञान से दूर रहो, अन्याय से दूर रहो, अन्याय को दूर करो। अज्ञान से, अन्याय से, अभाव से, असुचिता से दूर रहो, इनको दूर करो। यही ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व है। और वेद के रास्ते पर पढ़ो, वेदी, सुवेदी, द्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बनो। ये जातियां नहीं है, एकत्व मनुपश्यत है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम सब एक ईश्वर की संतान, अमृतस्य पुत्र, एक प्रभु की संतान, एक पूर्वजों की संतान, सभी समान, सभी महान। और ये बात सच में आनी चाहिए। कोई घृणा, कोई नफरत किसी से होनी नहीं चाहिए। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये राम जी, सीता जी हमें सिखाते हैं। और इस देश में मैं आश्वस्त हूं, ये जाति के नाम पर, मजहबों के नाम पर, वर्ग समुदायों के नाम पर, प्रांत और भाषाओं के नाम पर भेदभाव, बंटवारे हैं। ये सब बंटवारे को हम तोड़ेंगे और योग से सबको जोड़ेंगे, बंटवारों को खदेड़ देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और वैसे भी बुरा समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वो खत्म हो ही जाती है और सच का सूर्योदय होता है। स्वामी जी कहते हैं, मन अच्छा तो तन अच्छा। योगाभ्यास के बाद आप प्राणायाम के साथ साथ ध्यान भी करवाएं ताकि कि हर किसी को कंप्लीट हेल्थ मिल सके।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम हर रोज योगाभ्यास में योगिक व्यायाम, आसन और फिर प्राणायाम और ध्यान करते हैं। और ध्यान आज हम करेंगे। हम एक तो ओंकार ध्यान करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे ओम। ये ओंकार का ध्यान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, इसके साथ हम राष्ट्र का ध्यान करते हुए, आज मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मेरा श्री हिमालय है, मेरी दाएं बाएं भुजाएं ही, ये ही पूर्व पश्चिम है, पैर ही मेरे कन्याकुमारी है। मुझ में भारत बसता है। जैसे मैंने कहा था ओम राष्ट्राय स्वाहा, ऐसी भाव चेतना हमारी रहे। हम अब देखो, आज हमने ध्यान के साथ साथ किसी का इधर भी ध्यान जा रहा है। हमने ये सारे सुंदर सुंदर मिठाइयाँ जो आप देख रहे हो ना जी, ये पतंजलि में बनाते ही नहीं है। ये पतंजलि में मिठाइयाँ बनाते भी है और सब बच्चों को खिलाते भी है। तो हम एक तो भगवान जी को अर्पित करते हैं कि भगवान कि किसी का इसी पर ध्यान था, तो मैंने कहा चलो पहले भगवान जी को मिठाई का भोग लगा देते हैं और फिर सबको मिठाई भी खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान करवा रहे, राष्ट्र का ध्यान। मैं राष्ट्र हूँ, राष्ट्रीय चेतना हूँ, मैं राष्ट्र का ज्ञान हूँ, मैं राष्ट्र की मति हूँ, राष्ट्र की भक्ति हूँ, राष्ट्र की शक्ति हूँ, मैं राष्ट्र का स्वाभिमान हूँ, राष्ट्र का शौर्य वीरता पराक्रम हूँ, मैं राष्ट्र की वीरता के साथ राष्ट्र की विनय भी हूँ, विजय भी हूँ। विजय, विनय, वीरता मुझ में है। और ध्यान एक तो मौन रह करके किया जाता है, कपालभाति के साथ मूलाधार से सहस्रार तक देह को देवालय शिवालय के रूप में अनुभव करते हुए, अयोध्या के रूप में अनुभव करते हुए, स्वयं को राम और राष्ट्र के रूप में अनुभव करते हुए, चलो अनुलोम विलोम करते इसके साथ ध्यान करें। बिल्कुल स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद राम ध्यान के साथ राष्ट्र का भी ध्यान करें। मैं राष्ट्र, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसमें मेरे राष्ट्र का अपमान अपयश होता हो, मेरा देश बदनाम होता हो। मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो। ये राष्ट्र ध्यान है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब दर्शकों को जरा बताते हैं कि कल आने वाले शो में आप क्या खास बताने जा रहे हैं। और 100 करोड़ से ज्यादा मोटे लोग, ओबेसिटी से हर साल 50 लाख मौत, हार्ट प्रॉब्लम, गठिया, हाई बीपी, शुगर, मोटापे से कितनी बीमारियों का डर, 40 मिनट योगाभ्यास की आदत घटेगा वजन, बीमारियों का होगा अंत। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर देखिए और 40 मिनट योगाभ्यास के साथ एक्सेस फैट को बर्न कीजिए और अपने हार्ट को बेटर बनाइए स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, आपने कल का अनुष्ठान बता दिया जी। अब हम बच्चों को मिठाई बांटते हैं, इसके बाद अब हम भी तिरंगा लहराएंगे यहाँ पर, और पूरे देश में तिरंगा लहराता रहे। और योग धर्म और राष्ट्र धर्म की, योग तंत्र की और गणतंत्र की गूंज चारों ओर हो। लोग योग पथ पर चले, कर्तव्य पथ पर चले, और ऐसे ही आपस में खूब मिठाइयाँ बांटना, लड्डू बांटना। एक तरफ राम राज्य आ रहा है, एक तरफ राष्ट्र धर्म की, राम धर्म की, सनातन धर्म की जय जयकारी हो, दूसरी तरफ मानव धर्म जो है वह हमारे जीवन में बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। तो ऐसे सब खूब आनंद मनाए। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू खाएं, खुशियां मनाएं, आनंद मनाएं और योग भी साथ करते जाएं। धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।